हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 124 के बारे में, यानी कि आर्टिकल 124 के बारे में। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम जो है अनुच्छेद 24 के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखने जा रहे हैं। तो देखो, वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आखिर क्या है अनुच्छेद 124, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आर्टिकल 124 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अब देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और इसके गठन के बारे, इसकी स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। अब देखो, संविधान के अनुच्छेद 124 के मुताबिक भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 124 के मुताबिक भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होगा। किसके अनुसार ये हो रहा है? अनुच्छेद 124 यानी कि आर्टिकल 124 के तहत ये कहा गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही की गई थी। ठीक है, तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही की गई थी। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। अब देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होता है वो सर्वोपरि क्यों होता है? क्योंकि इससे नीचे जो है एक हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट यानी कि जो प्रत्येक राज्य में होता है हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा है, अंतिम निर्णय होता है, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चेंज किया जा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होता है उसको कहीं भी चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें अब आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। अब देखो, भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मकसद क्या था? ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को क्यों स्थापित किया गया है? ठीक है, तो देखो, देश में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए और नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मकसद था। ठीक है, इसका मकसद, इसके स्थापना के पीछे ये मकसद था। ठीक है, अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय को भारत का संविधान का रक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को देखो, ये है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय की अहमियत इस वजह से भी है कि यह देश की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था है और अपीलों के लिए शीर्ष न्यायालय है। ठीक है, इस न्यायालय में जाकर के हम अपील करेंगे तो हमारा निर्णय निश्चित निकलेगा। ठीक है, और जो निर्णय निकलेगा वो अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, इसलिए इसको सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था कहा गया है। ठीक है, तो देखो, जो हमारा हाई कोर्ट है उसके निर्णय को हम चेंज कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था भी कहा गया है। ठीक है, और अपीलों के लिए यह शीर्ष न्यायालय है। ठीक है, आपको किसी किसी चीज़ की अपील करनी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट इससे पहले आपको यहाँ जाने का प्रोसीजर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 124 के बारे में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। इसमें आपको मैंने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बता दिया है और अनुच्छेद 124 के बारे में भी आपको जानकारी हो गई है। ठीक है, तो देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा नहीं, बहुत ऊपर होता है, और भारत में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य के अलग अलग होते हैं। ठीक है, या फिर दो राज्य का मिलकर के एक हाई कोर्ट हो सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में एक ही है। ठीक है, और वो है नई दिल्ली में स्थापित है सुप्रीम कोर्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो।